हेलो फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का अपने एजुकेशनल चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है, आप लोगों के इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम हो रही है। तो जैसा पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है कि बिहार बोर्ड जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने मॉडल स्टेट को जारी करती है, उससे कम 30 से 40 नंबर का सवाल निश्चित ही रिपीटेड होता है। तो अगर आप 30 से 40 नंबर लेने के लिए तैयार हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग 70 के 70 ऑब्जेक्टिव सवाल को विथ एक्सप्लेनेशन समझने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। साथ ही साथ इस पर आंसर कीज़ वगैरह भी आप लोगों को एग्ज़ाम देने के बाद उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग पहला सवाल यहाँ पर क्या है। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो सारी बातें आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। यहाँ पर आपका क्या है, अब इसमें क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ा करके 70 कर दिया गया, जिसमें आपको सिर्फ 35 सवाल का ही जवाब देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला सवाल है ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको मालूम है कि क्रिस्टल्स जो होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया। क्रिस्टल जो ठोस जो होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया, क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस को भी कई सारे भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर आपका ग्रेफाइट का एक प्रकार का सहसंयोजक क्रिस्टल है, यानी ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। उसके बाद है आपका पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है। तो ये जो है आपका नंबर बेस्ड ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। तो यहाँ पर इसका सवाल जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2। अगला सवाल है आपका विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है, यानी यहाँ पर आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जा रहा है। यानी सिंपली जो है सो नंबर्स पे डिपेंड करता है, वैसा संख्या को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है सो आपका क्या है, क्वथनांक उन्नयन, यानी ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। अगला है आपका निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। तो 4 का यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी यूरिया। उसके बाद अगला सवाल है आपका द्रवित अनिशील के विद्युत अपघट्य से कैथोड पर मुक्त होती है, यानी आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हाइड्रोजन। अगला सवाल है आपका एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट है, तो उसका मानक अवकरण विभव क्या होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान ये रखिएगा कि आपका ऑक्सीकरण विभव जो होगा सो आपके अवकरण विभव के क्या होता है, इक्वल होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इक्वल होता है, बट उसका क्या होता है, उसका वो जो नंबर दिया गया है वो, या जो उसका जो द्रव्यमान जो होता है, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 7। चीनी के प्रतिलोम को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनाने की प्रक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी का आपका क्या होगा, छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका जो दर है बहुत ज़्यादा तेज होता है, दैट्स वाई ये जो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। उसके बाद है आपका किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग के a⁻²b। इस अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो यहाँ पर 8 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ जो इसका जो पावर है सो आपका 2 है, और यहाँ पर जो है सो बी का पावर 1 है, तो 2 + 1 = 3, यानी ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। अगला है आपका विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी यानी टिंडल इफेक्ट किसके नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है। तो यहाँ पर 10 का आपका सही जवाब हो जाएगा अयस्क, यानी वैसे सारे पदार्थ जिनसे धातु को आसानी से व कम खर्च से प्राप्त किया जा सकता है, तो वैसे पदार्थ को अयस्क बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए योर राइट आंसर। अगला आपका साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो 11 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिल्वर। अगला सवाल है आपका निम्नांकित में कौन सा हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो यहाँ पर आपका 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी HCl, ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। उसके बाद है आपका यहाँ पर अगर अगले सवालों की बात करें, एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0। उसके बाद है आपका निम्नलिखित यौगिक में सबसे प्रबल अम्ल क्या है। तो यहाँ पर 14 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी HF। फ्रेंड्स एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो भी सवाल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को डाउट है तो इसको आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको अलग सोर्स से भी जानने की कोशिश कर सकते हैं, और आप अपना आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो
इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ किया जाता है किसमें, रेस्पिरेशन ऑफ डाइवर्स में, तो इसमें कौन कौन से चीज़ें अवेलेबल होते हैं या कौन कौन से गैसें होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हीलियम प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 16, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। तो यहाँ पर 16 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी ब्लॉक में। उसके बाद अगला है आपका निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आपका, तो अगला सवाल है लेथेनाइट संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर 18 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगर बात करें 18वें नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबक है, यानी आपको डायमैग्नेटिक एलिमेंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इन सारे प्रश्नों में 19 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी Zn+2। अगला सवाल है आपका जटिल आयन CuNH3 हॉल थ्राइस, उसके बाद CuNH3 हॉल फोर्स और पावर 2 की संरचना वर्ग तलीय है। तो इस जटिल आयनों में Cu+2 का प्रसंकरण क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे Cu2 का जो है सो आप Cu+2 का क्या आपसे प्रसंकरण पूछा जा रहा है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका 20 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि DsP3। अगला है आपका PT C2H4Cl3 माइनस में PT की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो यहाँ पर 21 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि +2। अगला सवाल है आपका सेकेंडरी ब्यूटी क्लोराइड का आयुपेक नाम होता है। तो यहाँ पर आपका 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्शियरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि किस विधि से हम लोग जान सकते हैं कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्शियरी है। तो यहाँ पर 23 का आपका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ 23 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विक्टर मेयर विधि। उसके बाद अगर 24वें नंबर सवाल की बात करें, निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, यानी आपसे यहाँ एंटी एस्थेटिक के रूप में किसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का जो है सो निश्चेतक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपका कैल्शियम एसोसिएट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें जो सिर्फ फैक्चुअल सवाल है, जिसको आप लोगों को याद करना होगा। इसमें समझने वाली बातें यहाँ पर कुछ बहुत कम ही दी गई हैं, ये सारे फैक्चुअल हैं, ये सारे चीज़ों को आप लोगों को याद ही करना होगा। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है आपका एल्कोहल कौन रहता है, तो यहाँ पर आप सिंपली समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 का आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी एल्कोहल का क्रियाशील समूह जो होता है सिंगल बॉन्ड OH होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए योर राइट आंसर। अगला सवाल है आपका 27वां नंबर, निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है। तो यहाँ पर 27 का आपका सही जवाब हो जाएगा फेलिंग विलियन, अर्थात फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करता है। अगला आपका प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में कौन है। तो यहाँ पर आपका 28 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंगल बॉन्ड NH2। उसके बाद आपका तनु एवं अल्प क्षारीय केमोनोफोर के घोल को कहा जाता है। तो यहाँ पर 29 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वेयर अभिकर्मक। उसके बाद 30 का आपका सही जवाब है फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है। तो यहाँ पर 30 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जिंक फिनॉक्साइड। उसके बाद है आपका कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या होता है। तो यहाँ पर 31 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंगल बॉन्ड COOH। उसके बाद है आपका 32वां नंबर सवाल, तो 32वां का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एथिल अल्कोहल। उसके बाद 33वें नंबर सवाल की अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं एस्टर को निम्नलिखित में किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी RCOO और फिर R जो है सो यानी यहाँ पर आकर के ऐड होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला सवाल है आपका नाइट्रो एल्केन के अवकलन से बनता है। तो यहाँ पर 34 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जस्ट अ सेकेंड प्राइमरी एमीन। उसके बाद आपका DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित होता है। तो यहाँ पर 35 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुआनिन, एडेनिन और साइटोसिन। उसके बाद है आपका 36वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन साधारणतः मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन से एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन और हार्मोन। तो यहाँ पर 36 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में किस बहुलक में एमाइड बंध
एमाइड बंद होता है। तो यहाँ पर इसका जो है 37 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नायलॉन 66। फ्रेंड्स, इससे ऊपर वाला जो सवाल है इसमें हमको थोड़ा डाउट लग रहा है। आप लोग अगर इस आंसर को जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि विटामिन भी बहुत सारे हमारे बॉडी में बिल्ड होते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो इसमें हमको थोड़ा डाउट लग रहा है। इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग जानते हैं तो ज़रूर बताएं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 38 का, एलोन एक बहुलक है। तो यहाँ पर 38वें नंबर सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्रिलोनाइट्राइल का, यानी 38 का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। उसके बाद 39 की अगर बात करें, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मीठा इसमें अभिकर्ता कौन है। तो सैकरीन भी क्या है, एक मीठा कृत्रिम अभिकर्ता है। एस्पार्टेन भी क्या है, और सोडियम साइटोक्रोमेट भी क्या है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें सभी जो है सो ये हो जाएंगे। उसके बाद 40वें नंबर सवाल की बात करें, निम्न में कौन सी दवा बुखार कम करता है। तो आपका जो है यहाँ पर आपका इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर सी, यानी एंटीपैराटिक अगर जिस भी इंसान को बुखार होता है तो वो यूज़ करते हैं तो उसका बुखार क्या होता है, ठीक होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अगले सवाल की, तो जस्ट अ सेकेंड मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अगला सवाल है आपका